नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत अब एक नई इकाई शुरू कर रहे हैं। संचार माध्यमों का स्वरूप, उनकी प्रकृति, उनके क्षेत्र, उनका उद्देश्य, उनके कार्य क्षेत्र क्या थे, तो इन चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं संचार और जनसंचार क्या है, इसके शाब्दिक अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, किन किन विद्वानों ने इसको किस प्रकार से अभिव्यक्त किया है, उसके बारे में हम जानते हैं। संचार अंग्रेजी भाषी कम्युनिकेशन शब्द का हिंदी पर्याय है, जो मूलतः लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस से बना है, जिसका अर्थ है विचार, सूचना, संदेश का संचरण या संप्रेषण। तो संचार शब्द है वो लैटिन भाषा का मूल रूप से कम्युनिस से बना हुआ है। इसका अर्थ अपने विचार, सूचना, संदेश भेजना, संप्रेषण करना, ये है। इसके समकक्ष हिंदी शब्द संवाद और संप्रेषण है। यानी संचार का जो हिंदी अर्थ है उसमें समकक्ष शब्द है वो एक संवाद भी हम रख सकते हैं, दूसरा संप्रेषण भी है। संचार का सर्वप्रथम रूप व्यक्ति स्तर पर अपने आप से बातें करना है, पर संवाद अकेले में या स्वयं से नहीं हो सकता। देखिए, संचार और संवाद में थोड़ा फर्क है। संचार तो व्यक्ति अपने स्तर पर ही बात कर सकता है, लेकिन संवाद में अकेले में या स्वयं से वो नहीं हो सकता। संवाद के लिए सामने वाला एक और चाहिए, उसको वक्ता और श्रोता दोनों। इसके लिए कोई अन्य व्यक्ति अवश्य चाहिए। संचार के माध्यम से संवादकर्ता किसी सामने वाले व्यक्ति को स्वकथन, स्वविचार एवं स्वकीय अभिवृत्तियों का उल्लेख जन समाज के सामने करने की प्रक्रिया अपनाता है। यानी वो दूसरे व्यक्ति के सामने या समाज के सामने अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का प्रयास है वो संचार के माध्यम से करता है। अतः स्व से हटकर पर के सामने कुछ करने की प्रक्रिया अपनाता है। अतः स्व से हटकर पर के सामने विचार या संदेश रखकर उसकी प्रतिक्रिया तक में दूसरे व्यक्ति की भूमिका का महत्व व्यापक हो जाता है। यानी कुल मिलाकर के संवाद या संचार या संप्रेषण माध्यम है, उसमें दो का होना बहुत ही आवश्यक है। वक्ता या श्रोता कह सकते हैं, दोनों के बीच आदान प्रदान का संबंध होता है। संचार के बिना जनसंचार संभव नहीं है, क्योंकि जनता के बीच में कोई विचारों को, भावनाओं को, संदेश को व्यक्त करना है, वो जनसंचार है। तो उसमें संचार के बिना संभव नहीं है। संचार की आवश्यकता निरूपित करते हुए डॉक्टर विजय कुल श्रेष्ठ कहते हैं कि संचार दो व्यक्तियों के मध्य ऐसी वाणीगत एवं सांकेतिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्रश्नों, शंकाओं, विचारों और अपेक्षाओं का समाधान या सकारात्मक नकारात्मक पक्षों का उद्घाटन होता है। संचार दो व्यक्तियों के मध्य। इस प्रकार संचार व्यक्ति की मौनता तोड़ता है और संचारक अपेक्षाओं की दशा में प्रापक की इच्छा, अनिच्छा तथा अभिवृत्ति का संकेत भी करता है। दूसरे शब्दों में संचारक दृश्योपा, यानी दर्शक, श्रोता और पाठक। दृश्योपा का फुल फॉर्म हो गया द से दर्शक, श्रो से श्रोता और प से पाठक। वर्ग तक अपना मंतव्य पहुंचाकर अपने विचार, भाव, सूचना एवं अभिवृद्धि की भागीदारी करता है। तो कुल मिलाकर के संचार है वो व्यक्ति के मध्य, जनता के मध्य या सामने वाले के बीच अपने विचारों, अभिवृत्तियों, रुचियों का प्रकाशन करना है, अपने मतलब उसका आदान प्रदान करना है। उसके बाद हम बात करते हैं संचार की अवधारणा यानी प्रक्रिया क्या है। संचार ऐसी गति या प्रक्रिया है जिसके बिना जनसंचार की संभावना ही नहीं रह जाती है, क्योंकि उसका पहला काम व्यक्ति से व्यक्ति, व्यक्ति से समूह, समूह से समूह के बीच संबंधों अथवा विचारों का आदान प्रदान है। यानी संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति से लेकर के बहुत बड़े समूह समाज को भी सूचनाएं यानी जनसंचार पहुंचाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में संचार कभी कभी भीड़ प्रकार के समूह को नियंत्रित करने के लिए यांत्रिक संचार की शरण भी लेता है। यांत्रिक संचार में जैसे बहुत सारे साधन, टीवी, रेडियो, लाउड स्पीकर वगैरह आते हैं, उससे वो नियंत्रित करता है या अपनी अभिव्यक्ति करता है। संचार की परिभाषाएं बहुत हो चुकी है, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं का उल्लेख यहाँ प्रस्तुत है। यानी विदेशी विद्वानों ने भी इस पर अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो पहला नाम आता है विल्बर श्राम का। संचार लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से ग्रहण किया गया है। जब हम संप्रेषित करते हैं तब हम अपनी सूचना, विचार और अभिवृद्धि की भागीदारी का प्रयास करते हैं। तो ये विल्बर श्राम की परिभाषा है। दूसरी परिभाषा के रूप में हम नाम लेते हैं चार्ल्स
ई आस गुण का। सामान्य अर्थ में जब कभी हम एक पद्धति से किसी स्रोत को दूसरे से प्रभावित करते हैं तो उनको जोड़ने वाले माध्यम द्वारा ही संकेतों के विकल्पों के कौशल से ही संचरण हमारा लक्ष्य होता है। यानी हम किसी पद्धति को सहारा लेते हैं अपने विचारों को व्यक्त करने का, तो उसके बीच में हमारा मतलब विचारों का आदान प्रदान करने का संचरण ही हमारा लक्ष्य होता है। तीसरी परिभाषा में आता है विल्बर श्राम और वारेन वीवर। संचार यहाँ व्यापक अर्थ में प्रयुक्त है जिसमें वे समस्त प्रक्रियाएं सम्मिलित है जिससे एक मस्तिष्क दूसरे मस्तिष्क से प्रस्तावित होता है। वास्तव में यह लिखित या मौखिक रूप में ही नहीं वरन संगीत, सचित्र कलाओं, रंगमंच, नृत्य, नाटिका और मानव व्यवहार को प्रभावित करने में भी निहित है। यानी संचार केवल विचारों का आदान प्रदान भी नहीं है, ये संगीत भी है, चित्र भी है, कलाएं भी है, नाटक भी है, रंगमंच भी है। ये भी एक संचार का माध्यम हो सकता है। उसके माध्यम से हम अपने वाणी को, विचारों को संप्रेषित कर सकते हैं या कोई संदेश दे सकते हैं। अगली परिभाषा में जे पॉल लिगनस। यह एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति ऐसे सभी विचारों, तथ्यों, अनुभवों अथवा प्रभावों का विनिमय करते हैं जिससे प्रत्येक व्यक्ति संदेश का सामान्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है। वास्तव में वह संप्रेषक और प्रापक के बीच किसी संदेश अथवा संदेशों की श्रृंखला प्राप्त करने के लिए की गई सम्मिलित प्रक्रिया है। अगली परिभाषा में लुमिक बेगल। संचार एक प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक व्यवस्था के द्वारा सूचना, निर्णय और निर्देश दिए जाते हैं और एक मार्ग है जिसमें ज्ञान, विचारों और दृष्टिकोणों को निर्मित अथवा परिवर्तित किया जाता है। थोड़ी सी परिभाषा में इसमें फ़र्क है कि इसमें लुमिक ये मानते हैं कि ज्ञान, विचार और दृष्टिकोणों को हम परिवर्तन भी कर सकते हैं व्यक्ति के, उसमें उसका निर्माण भी हम कर सकते हैं संचार के माध्यम से। उक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि अर्थ का संचार होता है। यानी कोई व्यक्ति अपनी वाणी व्यक्त कर रहा है, शब्द बोल रहा है, तो उसके अर्थ का संचार होगा, सामने वाला उसके अर्थ को ग्रहण करता है। दूसरा, सामाजिक मान्यताओं का संचरण भी होता है। यानी संचार सामाजिक मान्यताओं का भी होता है। क्या परंपराएं, मान्यताएं, रीति रिवाज रहे हैं तो उनका हम जनसंचार या संचार के माध्यम से संप्रेषण करते हैं। तीसरा, अनुभव बांटना। संचार के माध्यम से व्यक्ति अपने अनुभव को भी बांटता है। अतः संचार एक गतिशील प्रक्रिया है जो संबंधों पर आधारित है। वह संबंध और व्यक्तियों को जोड़ने का एक बड़ा हथियार है। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से, एक व्यक्ति को एक समूह से, एक समूह को दूसरे समूह से और एक देश को दूसरे देश से जोड़ने का काम भी संचार के आधार पर ही होता है। तो संचार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अब इसमें छोटे छोटे प्रश्न जैसे संचार या जनसंचार के अर्थ या परिभाषा पूछ सकते हैं, या थोड़ा बड़ा प्रश्न ये पूछ सकते हैं कि संचार एक गतिशील प्रक्रिया है, स्पष्ट कीजिए, सिद्ध कीजिए। तो इस तरह के प्रश्न इसमें से बन सकते हैं। तो 2-3 परिभाषाओं और इसके शाब्दिक अर्थ का भी अपने को ध्यान रखना है, अध्ययन करना है। आज के लिए इस संचार वाले चैप्टर में इतना ही। धन्यवाद।